किसे पता था कि पिज्जा से भी फास्ट ऐप बनाने वाली ये कंपनी करेगी 12,500 करोड़ का घोटाला। हद तो तब हो गया जब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के ऑनर बिल गेट्स ने भी इस पर भरोसा करके 400 करोड़ की फंडिंग दे दिए। पोल तो तब खुली जब ये प्यारी सी दिखने वाली नताशा ने पूरी कंपनी को नसा। यानी कि ये प्यारे से दिखने वाले सचिन की वजह से 700 इंजीनियर एक ही झटके में घर से बेघर हो गए, अर्थात इन सब की नौकरी एक साथ चली गई। हम बात कर रहे हैं Builder.ai कंपनी के बारे में, जो कंपनी दावा करती है कि हम पिज्जा से भी फास्ट ऐप बनाते हैं। इन्होंने एक चैट बोर्ड तैयार किया था जिसका नाम रखा था नताशा, यानी कि इसके मालिक सचिन देवदुग्गल ने अपनी कंपनी की शुरुआत दुबई से की और उन्होंने सभी यूजर्स और इन्वेस्टर से दावा किया कि आप टेक बैकग्राउंड से आते हैं, नहीं आते हैं, आपको कोई भी कोडिंग नहीं आती है, तब पर भी आप अपना ऐप बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आप अपने ऐप के बारे में डिफाइन करिए, लेआउट के बारे में लिखिए और कमांड दीजिए। बस थोड़ा सा इंतजार करिए और आप अपना ऐप पा जाएंगे। आम लोगों ही नहीं बल्कि इस पर सभी इन्वेस्टर्स ने भी भरोसा किया और इस तरह से कंपनी को मिल गई पूरे 16,000 करोड़ की फंडिंग। जब पता चला कि यह कोई एआई नहीं है, इसके पीछे तो कुछ और है, इस कंपनी की दिवालिया निकल गई। तो चलिए जानते हैं शुरू से। सचिन देवदुग्गल ने बचपन से ही बड़े ही जीनियस थे। जब वे 14 साल के थे तभी से कंप्यूटर बनाकर बेचना शुरू कर दिया था और उसी से ही वे अपने पर्सनल खर्चे निकाला करते थे और 17 साल की उम्र में विदेशी कंपनियों के लिए सॉफ्टवेयर बनाना शुरू कर दिया था। लेकिन जब वे अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए इंजीनियर्स ढूंढने लगे तब उनके पसीने छूटने लगे, क्योंकि उन्हें अपने नए सॉफ्टवेयर फोटो शेयरिंग ऐप बनाना था। तब उन्होंने सोचा कि अगर मुझे इतनी समस्या हो रही है तो आम आदमी को कितना होगा, और जिनके पास कोडिंग या टेक इंजीनियरिंग नहीं है तो वे कैसे ऐप बनाएंगे। और इसी सोच पर उन्होंने 2016 में Engineer.ai नाम की कंपनी की शुरुआत करी, जो बाद में बनी Builder.ai। सचिन इस कंपनी को खड़ा करने में अपनी पूरी जान लगा दी। उन्होंने बड़े बड़े इन्वेस्टर से करोड़ों रुपए लिए, जो कि ये इतना आसान नहीं था। 2018 में 245 करोड़ लिए। साल 2019 में अमेरिका के बड़े अखबार ने सवाल उठाया कि ये सब सही नहीं है, यहाँ पर सभी इंजीनियर्स हैं, यहाँ पर कोई भी एआई नहीं है, जिससे कुछ बड़े लोगों ने इनका साथ छोड़ दिया। लेकिन इन सब से सचिन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा और फिर सचिन ने 830 करोड़ की फंडिंग ली और फिर Builder.ai ने अपनी देसी स्टार्टअप वर्सेस के लिए 450 करोड़ की फंडिंग ली, जो मशहूर है अपने न्यूज, डेली हंट और जोश जैसे ऐप बनाने के लिए। थोड़ी सी दिमाग को घुमा देने वाली बात यह है कि वर्से ने 450 करोड़ नए स्टार्टअप के लिए Builder.ai को दिया और फिर Builder.ai ने 450 करोड़ वर्से को दिया एडवर्टाइजमेंट के लिए, जो ये थोड़ी सी देखने में झोल मोल लगती है। एआई चैट जीपीटी के आने से चारों तरफ टेक्नोलॉजी में हाहाकार मच गया। माइक्रोसॉफ्ट और कतर के शेख ने इनको 2000 करोड़ की फंडिंग दी। बिल गेट्स ने कहा, मैं तो इनके सॉफ्टवेयर को अपने सॉफ्टवेयर से भी जोड़ूंगा। लेकिन खेल तब शुरू हुआ जब 2024 के आखिर में एक खोजी ने 1.29 टेराबाइट का डेटा कस्टमर का यूं ही होते हुआ पकड़ लिया और फिर अमेरिका वाले इनके पीछे ही पड़ गए। हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और कस्टमर की डिटेल दो। उसी समय सचिन का नाम आया। ईडी वीडियोकॉन की जांच में लगी थी। ईडी को कुछ शक हुआ सचिन के पुराने बिजनेस वीडियोकॉन और स्टार्टअप के बीच पैसों की हेराफेरी को लेकर। कंपनी को नोटिस मिली और सचिन को फरवरी 2025 में सीईओ के पद से इस्तीफा देना पड़ा और नए सीईओ आए रतिया, और उन्होंने जैसे ही जांच की तो उनके होश उड़ गए। कंपनी ने 1800 करोड़ की सेल्स दिखाई थी, लेकिन असली सेल्स 415 करोड़ की ही थी। इस तरह से लंबे घोटालेबाजी देखने को मिली। कंपनी कमाई से ज्यादा उधार ले रखा था। कंपनी पूरी तरह से कर्ज में डूबी थी। अमेजॉन को 750 करोड़ देने थे और माइक्रोसॉफ्ट को 250 करोड़।
कंपनी को बचाने के लिए नए सीईओ रतिया ने 450 करोड़ की मदद मांगी, लेकिन इन्वेस्टर्स ने जो पहले से पैसे दे रखे थे उसमें से भी 300 करोड़ निकाल लिया। तब रतिया ने कंपनी की दिवालिया घोषित कर दी, जिससे एकदम अचानक से 700 इंजीनियर्स की नौकरी अचानक ही चली गई। 29 मई 2025 को पूरे तमाशा का राज तब खुला जब एक और स्टार्टअप के फाउंडर ने एक्स पर पोस्ट किया। तब सचिन के पास से वो सीक्रेट मिले कि सबके होश उड़ गए। एआई बोर्ड नताशा यूजर्स के ऐप बनाने का रिक्वेस्ट लेती थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई सामान ऑर्डर किए जाते हैं, पर ये सब एक दिखावा था। असल में सचिन ने 700 इंजीनियर्स को तनख्वाह पर रखा हुआ था जो कोडिंग करके ऐप बनाते थे। लोगों को लग रहा है कि ये सभी काम एआई कर रहा है, लेकिन वास्तव में इंजीनियर्स बैक में काम करते थे जो कोडिंग करके ऐप डेवलप करते थे। ये काम इतना फास्ट और इतने आश्चर्यजनक रूप से हो रहा था कि कभी भी यूजर्स को पता नहीं लग पा रहा था कि ये कैसे किए जा रहे हैं। सचिन का ये दिमाग बहुत ही बड़ा खेल खेल रहा था। यह कोई भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में फैला हुआ था।